हेलो स्टूडेंट। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के नारायण विलेज से मैं गिरीश नायक स्वागत करता हूं आपके आज की वीडियो में। आज का वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट, साइंस साइड के स्टूडेंट के लिए है, जो कि आज का टॉपिक केमिस्ट्री का रहेगा। केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक ठोस अवस्था। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बाई टॉपिक है वो हम आपको कंप्लीट करवाते जाएंगे। इसमें सबसे पहले है एकक कोष्ठका और क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, ये क्या है, होता है, क्या कहलाता है। तो देखिए, एकक कोष्ठका मतलब एक डिब्बा। इसमें हम अपनी भाषा में कहें तो एक डिब्बा एकक कोशिका क्या कहलाता है। तो देखिए, किसी क्रिस्टल में उसके संघटक कण मतलब जिससे वो बना है, उसकी घटक घटक कण मतलब जिससे वो बना हुआ है। और घटक कण कुछ भी हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन। उनके घटक कणों के क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने पर जो सबसे छोटी से छोटी इकाई बनती है, उसे क्रिस्टल की क्या कहते हैं, एकक कोशिका या यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं या यूनिट सेल कहते हैं। और क्रिस्टल जालक क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है कई एकक कोशिकाएं मिलकर जो एक जाल का एक त्रिविमीय व्यवस्था व्यवस्थित करती हैं या एक जाल का निर्माण करती हैं, उसे कहते हैं हम क्रिस्टल जालक। ऐसे कई यूनिट सेल मिलकर क्या एक जाल का निर्माण करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। हमने इसके लिए केमिस्ट्री के इस टॉपिक के लिए एनिमेशन तैयार किया है, जिसके बैकग्राउंड में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो हम इसके बदले में आपसे सिर्फ इतना ही मांगते हैं कि आप कृपया कुछ ना कुछ सुझाव दें अपने इस वीडियो पर, कुछ ना कुछ क्रिया प्रतिक्रिया जरूर दें, जिससे कि हमें आगे मोटिवेशन मिले कि हाँ, विद्यार्थियों को ये इंटरेस्टिंग है या नहीं है। यदि कुछ गलत है तो वो भी बोले, नहीं समझ में आ रहा तो वो भी बताएं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर बताएं। यूनिट सेल्स क्या है, देखिए, यूनिट सेल एकक कोशिका या एकक कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। इसमें देखिए, कोई भी सूक्ष्मतम इकाई बनती है। सूक्ष्म मतलब छोटी से छोटी एक डिब्बा। देखिए, इस प्रकार का ये रहता है, ये इससे जुड़ा रहेगा, ये इससे जुड़ा रहेगा, ये इससे और ये इससे। कौन सा डिब्बा, सूक्ष्मतम डिब्बा एकक कोशिका। किसी क्रिस्टल में उसके संघटक कण कौन से, कोई भी हो सकता है, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, धनायन ऋणायन। इस प्रकार से जब वो क्रमबद्ध होने पर सबसे छोटी से छोटी इकाई जो बनती है, उसे बोलते हैं एकक कोशिका। क्या बोलते हैं, एकक कोशिका या यूनिट सेल। सबसे छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी सूक्ष्मतम यूनिट बनती है, उसे बोलते हैं एकक कोशिका। क्या बोलते हैं, एकक कोशिका। ऐसी कई कोशिकाएं मिलकर फिर क्या बनाती हैं, एक क्रिस्टल का जाल बना लेती हैं। जैसे कि हमने जब किसी मकान के छत पर जो जाल बनता है, काय का जाल बनता है, ये जो जाल बनता है आपकी लोहे की छड़ों का, किस प्रकार से रहता है, एक तो वो घनीय रहता है, घनाकार रूप में रहता है। दूसरा देखिए, इस प्रकार का घनाकार रहता है वो, ये इस प्रकार का घनाकार। और ऐसे कई प्रकार के डिब्बे मिलकर एक जाल का निर्माण कर लेते हैं। क्या करते हैं, ऐसे कई प्रकार के डिब्बे मिलकर आपस में एक जाल का निर्माण कर लेते हैं। तो फिर वो पूरा जाल क्या कहलाएगा, क्रिस्टल जालक। इसके अनुसार क्या कहलाएगा, क्रिस्टल जालक कहलाएगा, क्योंकि एक डिब्बा को हम क्या बोले, यूनिट। और ऐसे क्यों यूनिट में मिलकर क्या बनाती हैं, एक क्रिस्टल जालक बनाती हैं। यहाँ यूनिट में जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, क्या सूक्ष्मतम कण है, कौन कौन से कण, कण ये देखिए, अणु परमाणु, ये क्या है, ये कौन से कण है, अणु परमाणु आयन धन है। या तो वो सभी के सभी अणु रहेंगे, या परमाणु रहेंगे, या सभी के सभी क्या रहेंगे, आयन रहेंगे। तो इस प्रकार से ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, एक छोटा सा कोष्टक बना लेंगे या डिब्बा बना लेंगे, जिसे एकक कोष्ठक या यूनिट सेल कहेंगे। अब इसकी बात है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या है, देखिए, क्रिस्टल जालक मतलब ऐसी कई कोष्ठकाएं मिलकर क्या एक जाल का निर्माण कर लेंगे। काय का निर्माण कर लेंगे, एक जाल का। ये देखिए, ये किस प्रकार से जाल बन गया है। तो ऐसे कई यूनिट सेल मिलकर क्या एक जाल बना लिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जालक। इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम बोलेंगे जालक। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक। कई क्रिस्टलों का जालक, जाल है ये, कई क्रिस्टलों का जाल है, क्योंकि ऐसे क्या कई क्रिस्टल है इसके अंदर, क्या कई क्रिस्टल हैं इसके अंदर। ऐसे कई क्रिस्टल मिलाकर कुल कितने हैं, कई क्रिस्टल मिलकर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण किया। कई यूनिट सेल मिलकर क्या किसका निर्माण किया है, क्रिस्टल जालक का निर्माण किया है। क्रिस्टल जालक के बाद फिर हमें पढ़ेंगे क्या, घनीय क्रिस्टल क्या होते हैं। घनीय क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए, हमने पढ़ा है एफसीसी, बीसीसी और एससी। एससी मतलब साधारण घन, एससी मतलब साधारण घन, और एफसी मतलब क्या, फलक केंद्रित घन। इस प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे ये सब। देखिए, कई क्रिस्टलों ने मिलकर एक, कई जालकों ने, कई यूनिट ने मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण किया, जो कि यहाँ पे क्या है, इकाई रहती है। इकाई कौन सी रहती है, एटम, परमाणु, अणु या आयन। इस प्रकार के से एक यूनिट ने मिलकर, ऐसे कई सारी यूनिट मिलकर क्या बना लिया, एक जाल का निर्माण कर लिया। अब हम पढ़ेंगे एस सी, एफ सी और बी सी, एफ सी सी। चलिए, इनको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले आते हैं एफ सी पर, सॉरी एस सी पर। एस सी मतलब साधारण घनीय सेल या साधारण घन। फिर उसके बाद है, सॉरी सेल नहीं, घन। और फिर उसके बाद है काय केंद्री बीसीसी, इसे क्या बोलेंगे, बीसीसी। और इसे क्या बोलेंगे, एफसीसी। इस प्रकार से हम तीनों जालक पढ़ेंगे। चलिए देखिए, तीनों प्रकार के घन पढ़ेंगे। क्या है इनमें,
हम आगे देखते हैं। देखिए देखिए चारों तरफ, चारों कोनों पर कुल कितने, एक एक जालक बिंदु है। क्या है? जालक बिंदु या सूक्ष्मतम कण है। ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सूक्ष्मतम कण है चारों कोनों पर। कुल कितने हैं? 8 कोने हैं। कुल कितने हैं? 8 कोने हैं और परस्पर ये एक दूसरे से टच हैं, परस्पर एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से अटैच हैं। 4 देखिए इस तरफ हैं और 4 उस तरफ हैं। देखिए 4 इस तरफ और 4 उस तरफ, 1 2 3 और ये 4 इस तरफ हैं और 4 आपके उस तरफ रहेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 8। इस प्रकार से ये किसकी साधारण सी क्या बना रहे हैं? साधारण घन का निर्माण कर रहे हैं। प्रत्येक घन के कोने पर क्या एक बिंदु स्पष्ट रहता है, बिंदु स्थित रहता है, जो कि आपस में देखिए किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, आप उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देख लीजिए, देखिए ये सब ये आपस में एक दूसरे टच हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, टच किए हुए हैं एक दूसरे को। इस प्रकार से बीच में इनका ये रिक्त स्थान छूटता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, अब हमने पढ़ा है कि प्रत्येक बिंदु घन के कोने पर स्थित होता है। कहाँ पर? प्रत्येक बिंदु घन के कोने पर स्थित होता है। देखिए 1 2 3 4 5, ये इसमें जो सरल साधारण घन है उसमें प्रत्येक बिंदु कहाँ? कोने पर स्थित होता है। इस प्रकार से 4 इस साइड कोने और 4 उस साइड कोने, टोटल 8 कोने हैं। तो 8 बिंदु हो गए। अब इन 8 बिंदुओं का देखिए क्या है? 8 बिंदु, प्रत्येक बिंदु घन के कोने पर होता है तथा क्रिस्टल के एक आयन को प्रदर्शित करता है। और क्रिस्टल का एक जो कोना रहता है वो एक कण को प्रदर्शित करता है। जो एक कोना रहेगा वो एक कण को, दूसरा दूसरे कण को, इस प्रकार से सिर्फ एक कोना एक कण को प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद देखिए, इसमें लिखा है कि सरल घनीय कोशिका में 8 कण होते हैं और प्रत्येक कण का योगदान 1/8। प्रत्येक कण देखो कुल कितने होते हैं? 8 कण होते हैं। अब इसमें से जो एक कण है उसका इस पूरे डिब्बे में कितना योगदान है? तो टोटल है 8। और इस अकेले का योगदान कितना होगा? 1/8। इस एक अकेले का कितना होगा? 8। तो सभी का मिलाकर कुल कितना योगदान होगा? तो एक अकेले का योगदान है 8, तो टोटल सभी का मिलाकर कुल कितना होगा योगदान? तो 8 गुणे 1/8। इस प्रकार के घन के निर्माण में एक बिंदु का योगदान है 1/8। तो सभी का टोटल मिलाकर कुल कितना होगा? कुल कितनी है? 8 है, तो सभी का योगदान रहेगा ये, तो टोटल 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया सरल साधारण घन। क्या? साधारण घन, एस सी। क्या? एस सी। देखिए, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बीसी। क्या पढ़ेंगे? बीसी। पहले इसे एक बार और रिवीजन थोड़ा देख लें, फिर हम बीसी पढ़ेंगे। देखिए 1/8 यहाँ पर, क्योंकि 8 कोने पर है और ये इसका योगदान 1/8 है। चलिए देखिए, अब इसके बाद पढ़ते हैं बीसी। बीसी में क्या होता है? 4 तो रहते हैं कोनों पर और 4 उस साइड के कोनों पर, साथ में एक क्या रहता है? इसमें बीचों बीच रहता है। कहाँ रहता है? केंद्र में रहता है। इसके अतिरिक्त एक कण कोशिका के मध्य में रहता है, जिसका अन्य कोई कोशिका से साझा नहीं रहता है। अन्य कोई कोशिका से साझा नहीं रहता है। जो बीच में रहता है इसका अन्य कोई कोशिका से कुछ भी साझा नहीं रहता है। अब देखिए, कुल कणों की संख्या कुल किस प्रकार से होगी? इसमें पहले आप इसकी संरचना समझ लीजिए। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर है और 4 पीछे रहेंगे, तो टोटल है 8। 8 और एक है बीच में। देखिए एक 4 यहाँ पे रहेंगे, इनके पीछे भी 4 रहेंगे, इनके पीछे भी क्या रहेंगे? 4 रहेंगे। एक इसके पीछे, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे और एक इसके पीछे, टोटल कितने रहेंगे? 8। और एक रहेगा बीच में। तो इस प्रकार से देखिए ये क्या कर रहा है? इसमें इन जो पहले का डिब्बा था, कौन सा? साधारण घन वाला। जो साधारण घन वाला था उसका योगदान कुल साधारण घन के डिब्बे का योगदान कितना था? साधारण जो घन था उसका योगदान था कितना? 1/8 गुणे 8। उसका योगदान कितना था? 1/8 गुणा 8, यही योगदान था। अब लेकिन इसमें साथ में एक एक्स्ट्रा है। क्या है? एक एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा, तो इसमें टोटल कितने हो गए? कुल कणों की संख्या हो जाएगी। कौन से कण? क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित, बीसीसी क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित कुल कणों की संख्या जिनकी योगदान है, तो टोटल हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी? टोटल 2, क्योंकि ये इतना योगदान तो किसमें हो रहा था? साधारण में। इसमें सिर्फ क्या एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो टोटल हो गए योगदान देने वाले हुए संख्या 2। चलिए देखते किस प्रकार से, पहले इनको मिटा दें हम। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। कितने हो गए? ये पहले से थे और एक था बीच में, तो टोटल देखिए 8 कोने पर और 1/8 यूनिट पर सेल। और सेंटर में जो है, क्या जो सेंटर में है उसका देखिए एक, तो टोटल कितने हो गए? 2। टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। टोटल हो गए हैं 2। इसकी ये देखिए सभी प्रकार की संरचना। अब हमारा पड़ता है एफसी। कौन सा? एफसी। इस एफसी के बारे में जान लीजिए क्या है ये एफसी। चलिए देख, साथ में इसके अलावा क्या होगा कि देखिए
यदि एक फलक है, इसे क्या बोलेंगे, फलक, इसे क्या बोलेंगे, एक फलक। एक फलक के एक केंद्र पर, दूसरे फलक के दूसरे केंद्र पर, और तीसरे फलक के तीसरे केंद्र पर, और चौथे फलक के चौथे केंद्र पर, और फिर बाद में एक ऊपर वाला फलक और साथ में एक नीचे वाला फलक, तो उस उनके भी केंद्र पर। तो टोटल कितने हो गए, देखिए टोटल हमारे पास हो गए हैं 6। कुल कितने हो गए, 6। क्योंकि देखिए ये आगे वाला, ये पीछे वाला, ये अगल वाला, ये बगल वाला, और ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, टोटल हमारे पास हो गए 6। 6 हो गए, और 6 पर देखो फलकों के बीचों बीच, एफसीसी बोलते हैं इसे, फलकों के फलक केंद्रित घन, मतलब जिनका केंद्र क्या है, फलक है, वह वाला घन जिनमें केंद्र क्या है, फलक बने हुए हैं। तो देखिए इस एफसीसी में क्या होगा, आपके जो बिंदु हैं, कौन से बिंदु, जो कोने पर हैं, कोने पर टोटल 8 तो पहले से ही है। देखिए 8 तो पहले से ही है, किस प्रकार से 8 वो हमने पहले बता दिया है। 8 किस प्रकार से है, इस प्रकार से देखिए, 4 तो ये और 4 ये, इस प्रकार से 4 4 8, ये तो पहले से हमें पता है कि 8 है। साथ में इनके सेंटर में भी है, देखो 4 यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस प्रकार से 8 ये तो हैं। साथ में इनके जो जो फलक बन रहे हैं, जैसे कि फलक क्या बन रहे हैं, इनके फलक देखो, जैसे एक फलक ये इसके सामने का ये एक फलक, ये और इसके जस्ट टच किए हुए फलक एक ये, और इसको टच किए हुए जस्ट फलक एक ये, और इन सब के ऊपर एक फलक ये ऊपर वाला, और एक कहाँ, और एक इसके जस्ट नीचे वाला ये। इन सब के सेंटर पे, इन सब के सेंटर पे केंद्र में क्या है, एक एक बिंदु और है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो टोटल 6 जगह बिंदु है, कहाँ पर है, 6। तो टोटल कुल कितने बिंदु हो गए, 8 तो घन के कोने पर, प्रत्येक कोने पर, और 6 फलक के केंद्र पर स्थित हैं। 6 कहाँ पर है, फलक के 14, कितने हो गए, 14। इस प्रकार से हमारे टोटल हो गए 14। अब देखिए इसका क्या होगा, 6 8 कोनों पर और 6 फलक के केंद्र पर विद्यमान होते हैं। अब देखिए कितना है, 1/8, ये तो गए प्रति सेल, ये हमें पहले से पता है 1/8। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा जुड़ गया है इनके फलकों में, तो देखिए कुल कितने फलक हैं, 6। इस फलक पर जो सेंटर में, जो सेंटर में है, क्या सेंटर में क्या है, सेंटर में एक जो आपकी बिंदु उपस्थित है, उसका योगदान कितना है, जो कण इसके केंद्र में उपस्थित है उसका कितना योगदान है, तो इसका योगदान रहता है, फलक वाले कण का योगदान 1/2 रहता है। कितना रहता है, फलक वाले केंद्र का योगदान कितना रहता है, 1/2 रहता है। कुल कितने फलक हैं, ऐसे 6 फलक हैं, कुल कितने फलक हैं, 6। और जो कोने पर रहते हैं उनका योगदान कितना रहता है, जो कोने पर रहते हैं उनका योगदान रहता है 1/8। कितना रहता है, 1/8, उनका योगदान रहता है 1/8, और कुल टोटल कितने हैं, 8। तो ये उनका योगदान हो गया। और जो फलक पर रहते हैं उनका योगदान रहता है 1/2, और कुल कितने हैं, 6। इन सबको प्लस कर दिया, कितने आएंगे, वो हो जाएगा इनका क्या, कुल कणों की संख्या। तो देखिए इसे हम हल सॉल्व कर लेंगे आगे। ये हो गई उसकी आंतरिक संरचना, किस प्रकार से ये एक दूसरे को टच करते हैं, किस प्रकार से ये व्यवस्थित रहता है, एक फलक पर, ये दूसरे फलक पर, और ये फिर ऊपर वाले फलक पर किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, इसे आप खुद देख सकते हैं आराम से, किस प्रकार से ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं। अब देखिए 8, देखिए इस प्रकार से आप ठीक प्रकार से देख सकते हैं बिल्कुल। तो प्रति सेल का योगदान कितना है, 1/8, प्रति सेल का योगदान कितना है, 1/8, और कुल कितने हैं कोने, 8 कोने हैं ये। और एक फलक पर जो केंद्र में, एक फलक के केंद्र में है जो, उसका कितना है योगदान, 2, और कुल कितने, 6, कुल कितने, 6। इस प्रकार से देखिए टोटल कितने हो जाएंगे, 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा 1, और 2 3 6 बचेगा, कितने हो जाएंगे, टोटल 4 हो जाएंगे, कितने, 4 हो जाएंगे। 4 क्या है, 4 है कुल कणों की संख्या, एफसीसी की इकाई कोश काम है, कुल कणों की संख्या कितनी है, 4। इस प्रकार से हमने ये तीनों पढ़ लिए। इसमें क्या रहता है, इसमें जो एक सेल रहता है, एक सेल रहता है, सेल क्या कहलाता है, यूनिट सेल। उस यूनिट सेल पर कणों, जो कण रहता है, तो एक कोने पे जो कण रहता है उसका सभी के लिए योगदान कितना रहता है, 1/8, सभी के लिए योगदान कितना रहता है, 8। और कुल कितने कण हैं, ऐसे टोटल 8 कण हैं। तो इसमें कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, कोशिका में, इकाई कोशिका में कुल कणों की संख्या बराबर में कितनी रहेगी, 1, किसमें, एससी वाले में, किसमें, एससी वाले में। अब इसी प्रकार से बीसी वाले में, बीसी वाले में देखिए टोटल 8 तो रहते ही हैं, कोने कुल कितने रहते हैं, 8, और एक कोने पर जो कण है उसका योगदान कितना रहता है, 8,
तो टोटल कितने कोने पर हैं? 8 कोनों पर हैं। तो इस प्रकार से एक तो ये हो गया, साथ में तो एक तो योगदान इसका हो गया, किसका? बीसीसी इकाई में कुल कणों की संख्या एक ये, और साथ में एक जो बीचों बीच है, कहाँ पर? एक जो बीचों बीच है, तो उसका योगदान, तो 1 + 1 बराबर टोटल कितने हो गए? 2। टोटल हो गए 2। ये 2 क्या है? इकाई कोशिका में उपस्थित कुल कणों की संख्या हो गई 2। अब इसके बाद अब हम आते हैं एफसीसी पर। एफसीसी में क्या रहता है? देखिए, एक कण का योगदान कितना रहता है? कोने में जो ये कण रहते हैं उनका रहता है 1/8। कुल कोने कितने रहते हैं? 8 कोने रहते हैं, ठीक है। अब जो फलक के केंद्र में रहते हैं उनका योगदान कितना रहता है? जो कण फलक के केंद्र पे रहते हैं उनका रहता है योगदान 1/2। टोटल कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। तो इसको सॉल्व किया तो क्या होगा? 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, तो यहाँ 2 3 6 3, तो 1 और 3 कितना आ जाएगा? बराबर में 4। ये 4 क्या है? ये 4 है एफसीसी क्रिस्टल की इकाई कोशिका में कुल कणों की संख्या। एफसीसी इकाई क्रिस्टल की इकाई कोशिका में कुल कणों की संख्या कितनी है? 4। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसमें इकाई कोशिका में कणों की संख्या 4, इसमें 2, इसमें 1। इस प्रकार से हमारा टॉपिक पूरा हुआ। कुछ भी सुझाव हो या कुछ भी तरीका समझ में ना आया हो या अन्य आपके सुझावों के, इस प्रकार से थोड़ा सा ये सुधार करिए। देखिए, जैसे ही अगले वीडियो आएंगे फिर उसके बाद अगले वीडियो आएंगे, तो धीरे धीरे वीडियो बाई वीडियो और सुधार भी होता जाएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत धीरे 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 करके सुधार भी होता जाएगा एनिमेशन वाले में। अगर वैसे पढ़ाना तो आप कहें तो बोर्ड पर भी पढ़ा दें। हम सिर्फ आपसे यही चाहते हैं कि आप वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को समझाएं और बताएं इसके बारे में। ये सिर्फ आपको ये देंगे, या आप चाहते हैं दोनों प्रकार से पढ़ाई की जाए तो दोनों प्रकार से करवा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।